नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि x का मान ज्ञात करो, जहाँ पर 3 की पावर 5x माइनस 1 प्लस 3 की पावर 4 माइनस 5x बराबर में कितना दिया है, 12 दिया गया है। तो इसमें से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो 3 की पावर 5 माइनस 1 है। अब इसको हम घातांक नियम से कैसे लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 5x लिखेंगे, ठीक है, और गुणा में लिखेंगे 3 की पावर माइनस 1 प्लस फिर आगे है 3 और इसकी पावर हो जाएगी 4 और गुणा में हो जाएगा 3 की पावर माइनस 5 x और बराबर में कितना हो जाएगा 12। तो जो माइनस पावर है ये कहाँ आ जाएगी, बटा में आएगी। तो यहाँ पर 3 की पावर 5x और इसके बटा में हो जाएगा 3 की पावर माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1, यानी कि 3 की घात 1 हो जाएगी। तो 3 की घात 1 का मान 3 प्लस ऐसे ही इसको लिखेंगे तो 3 की घात हो जाएगी 4 और ये हो जाएगा बट्टा में 3 की घात 5x और बराबर में हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हमें एक काम करना है, 3 की पावर जो 5x है, यानी इस पद को हम क्या कर लेंगे, यानी इस पद को हम मान लेंगे कि ये y के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना 3 की पावर 5x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि y बटा में 3 प्लस 3 की पावर 4 हो जाएगी, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 81 होगा, और बटा में 3 की पावर 5x है, इसको हमने मान लिया y और बराबर में कितना हो जाएगा 12। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद में ये कितना आएगा, यानी इस कंडीशन को हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में ये आएगा y स्क्वायर प्लस 243 और बराबर में हो जाएगा 36y, और इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये समीकरण बनेगी, यानी द्विघात समीकरण बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 36y प्लस में 243 और बराबर में हो जाएगा 0। तो इस द्विघात समीकरण में से हम y के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस जो y का यहाँ पर जो y का गुणांक है 36, इसके हम गुणनखंड करेंगे, तो यानी इसके दो टुकड़े करने हैं, तो कितने होंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 9y और माइनस के हो जाएंगे 27y और प्लस का हो जाएगा 243 और बराबर में कितना हो जाएगा 0। यानी कि इस 36 के हमें दो टुकड़े करने हैं, जिनका योग तो कितना होना चाहिए, माइनस 36 होना चाहिए, और गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 243 आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस 9 और माइनस 27 को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस के 36 और दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 243 आएगा। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा y माइनस 9 और आगे माइनस का 27 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y और माइनस के 9 बराबर में कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर इन दोनों पदों में से फिर से क्या y माइनस 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे y माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा 27 बराबर हो जाएगा 0। तो एक बार y माइनस 9 बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा y का मान 9 और यहाँ पर y माइनस 27 बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 27। और y को हमने क्या माना था, यानी 3 की पावर 5x, यानी 3 की पावर 5x बराबर कितना आया, 9 आया। तो यहाँ पे 3 को हम 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे 3 की पावर 5x बराबर 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे आधार समान है तो इनके क्या हो जाएंगे, घात भी समान हो जाएंगी। तो x का मान कितना आ जाएगा फिर, यानी 5x बराबर हो जाएगा 2 और x का मान आ जाएगा 2/5, एक तो मान ये हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से हम 3 की घात 5x बराबर 27 लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, यानी कि 3 की घात 5x और इस 27 को हम क्या लिखेंगे, 3 की घात 3 लिख देंगे। तो आधार अगर समान है तो इनकी घात भी क्या हो जाएंगी, समान। तो 5x बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, यानी x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे, यानी कि द्विघात समीकरण है तो x के मान भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो एक तो मान हो जाएगा x का मान 2/5 और एक x का मान हो जाएगा 3/5। तो ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए ट्रिक के साथ। धन्यवाद।